तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक समझाया था, जैसे कोई भी एक नेटवर्क एड्रेस ले लो, 192.168.1.0 लिया था हम लोगों ने लास्ट टाइम का जो एग्जांपल लिया था, उसी से कंटिन्यू करेंगे। और इसका जो सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0, और अगर इसको हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो किस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है इसको कॉपी कर लूंगा मैं, एंड यहाँ पे ये मैंने 2 3 एंड 1 2 3 4 5 8 ये जो सबनेट मास्क जो 255.255.255.0, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये नेटवर्क एड्रेस है। एंड जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि इसी नेटवर्क को हम लोग को डिवाइड करके दो सब नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बोला था कि नंबर ऑफ नेटवर्क का एक फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम बोला था, शायद तुम लोग को याद होगा। और इसमें मैंने बोला था कि फॉर्मूला क्या है 2 टू द पावर n। हालांकि मैं यहाँ पे टू द पावर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये नोटपैड है, यहाँ पे टू द पावर ऊपर में लिखा नहीं जाएगा। तो तुम लोग जान लेना कि ये क्या है, ये 2 टू द पावर n है। तो एज पर लास्ट क्लास के हिसाब से जैसे मैंने बोला था, अगर समझ लो कि हम लोग को इसको ये जो नेटवर्क अभी है फिलहाल, इस नेटवर्क को कितना सब नेटवर्क में डिवाइड करना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। हम लोग को सब नेटवर्क कितना में डिवाइड करना है, 2 में, ठीक है। तो सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को अभी हम लोग को करना क्या है, 2 सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 2, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 टाइप करूंगा। तो यहाँ पे 2 टू द पावर n इक्वल टू 2। अगर मुझे 3 सब नेटवर्क में डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, ठीक है। जितना है, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया कि हम लोग को 2 ही सब नेटवर्क में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 ले लिया। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होने से इक्वल टू 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 होगा। n का वैल्यू कितना होने से, डेफिनेटली n का वैल्यू अगर 1 हुआ, अभी जाके n का वैल्यू अगर 1 हुआ तो 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अगर समझ लो मुझे 4 नेटवर्क में डिवाइड करना है, 4 एज्यूम कर लो मुझे 4 सब नेटवर्क में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 और 2 टू द पावर n कितना होने से ये इक्वल टू 4 होगा। डेफिनेटली अगर n इक्वल टू 2 होगा, दैट मींस 2 टू द पावर n इक्वल टू 4 होगा। फिलहाल बैक करते हैं हम लोग, वही 2 वाला एग्जांपल में चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 ही लेंगे, क्योंकि 2 टू द पावर n इक्वल टू 2, जब n इक्वल टू 1 होगा तभी 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग को n का वैल्यू मिल गया है। n का वैल्यू मिलने से हम लोग करते क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि यहाँ पे जो ऑफ बीट वाला सेक्शन है वहां में से हम लोग एक बीट ऑन करेंगे। अगर n का वैल्यू 2 मिलता है तो 2 बीट ऑन करेंगे, अगर n का वैल्यू 3 मिलता है तो 3 बीट ऑन करेंगे। अभी के एग्जांपल में हम लोग n का वैल्यू 1 मिला तो हम लोग एक ही बीट ऑन करेंगे। और कहाँ से करेंगे, ये ऑफ बीट वाला सेक्शन से। और किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। ध्यान रखना, ये इधर से नहीं होगा, यहाँ से करेंगे। तो हालांकि n का वैल्यू 1 मिला है तो हम लोगों ने एक बीट को ऑन कर दिया। अगर 2 मिलता तो 2 बीट को इस तरह से ऑन करते। फिलहाल 1 मिला तो मैं एक ही बीट को ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ तक काम हो गया है। चलो अभी हम लोग एक फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ होस्ट का जो फॉर्मूला है वो हो गया 2 टू द पावर n माइनस 2। देखो ये 2 टू द पावर n है, 2 इंटू 2 n नहीं, 2 टू द पावर, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था। तो ये हो गया नंबर ऑफ होस्ट का फॉर्मूला, ये हो गया नंबर ऑफ नेटवर्क का फॉर्मूला, ये हो गया नंबर ऑफ होस्ट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे हम लोगों ने n का वैल्यू कहाँ से निकला, n का वैल्यू कैसे निकाला था। n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने कितना नेटवर्क में डिवाइड करना है, जो भी जितना नेटवर्क में डिवाइड करना है उसको मैंने पहले से ही यहाँ पे असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने n का वैल्यू निकाला। अभी जो सेकेंड फॉर्मूला है इसमें n का वैल्यू कैसे निकालना है। इसमें n का वैल्यू निकालना एकदम आसान है। जब पहला फॉर्मूला से n का वैल्यू निकल जाता है तो उतना नंबर ऑफ बीट हम लोग यहाँ पे ऑन करते हैं। फिर बीट ऑन करने के बाद कितना ऑफ बीट रह गया है, मतलब एक बीट ऑन कर दिया हम लोगों ने, तो एक बीट ऑफ ऑन करने के बाद कितना ऑफ बीट रह गया है, 7 ऑफ बीट रह गया यहाँ पे। तो इस सेकंड जो फॉर्मूला है यहाँ पे n का वैल्यू यही होगा, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। तो सेकंड फॉर्मूला के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। मतलब जितना ऑफ बीट रह जाएगा ऑन करने के बाद वही तुम्हारा सेकेंड फॉर्मूला में वो n का वैल्यू हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना होगा, 2 टू द पावर 7। सो 2 टू द पावर 7 माइनस 2, दैट मींस 2 टू द पावर 7 से कितना होता है, 2 टू द पावर 7 से हो गया 128 और माइनस 2 दैट मींस 126, ठीक है ना। माइनस 2 होने से 126। 2 टू द पावर n मींस 2 टू द पावर 7 माइनस 2 दैट मींस 128 माइनस 2 इक्वल टू 126।
तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क टू एंड नेट होस्ट, टोटल नंबर ऑफ होस्ट नहीं एक्चुअली, अच्छा यहाँ पे जो हम लोगों ने ये निकाला है नंबर ऑफ नेटवर्क इक्वल टू 2, नंबर ऑफ होस्ट इक्वल टू दिस, ये मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये जो नेटवर्क है इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना नेटवर्क में डिवाइड करेंगे? 2 नेटवर्क में डिवाइड करेंगे। और ये होस्ट कौन सा होगा? ये 2 नेटवर्क में डिवाइड करने के बाद पर नेटवर्क में इतना नंबर ऑफ होस्ट आएगा, दैट मींस 126 नंबर ऑफ पर नेटवर्क में होस्ट आ जाएगा। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला के बाद हम लोग को टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना नेटवर्क में डिवाइड करना है वो मिल गया, और पर नेटवर्क में होस्ट कितना होगा, कितना नंबर होगा वो भी मिल गया। बस यहाँ पे 2 नंबर मिला, ये जो नंबर है टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क, और ये जो नंबर है होस्ट पर नेटवर्क। अभी हम लोग को करना क्या होगा यहाँ पे? अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे जो हम लोग को करना है वो है कि आईपी एड्रेस वगैरह क्या होगा। जैसे हम लोग को पता चल चुका है कि अगर इस नेटवर्क को अगर डिवाइड करेंगे 2 नेटवर्क में तो पर नेटवर्क में 126 नंबर ऑफ होस्ट आएगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वो दोनों नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, उन दोनों नेटवर्क में कौन कौन सा 126 होस्ट आईपी एड्रेसेस आएगा, और उन दोनों नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, ये सब चीजें अभी हम लोग को यहाँ पे सब कुछ अब निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, थोड़ा नीचे आते हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेटवर्क, पहले मैं लिखता हूँ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क नंबर, ठीक है। तो जिस तरह से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट नेटवर्क, और थोड़ा स्पेस लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकेंड नेटवर्क। ठीक है, मैंने ये 2 लिख लिया। उसके बाद ठीक मैं इसका नीचे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं नेटवर्क एड्रेस, फिर इसका मैं नीचे लिखूंगा फर्स्ट, ये क्या कर रहा हूँ थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, फर्स्ट होस्ट एड्रेस, एंड इसके नीचे लिखूंगा मैं लास्ट होस्ट एड्रेस, एंड फाइनली मैं लिखूंगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट नंबर ही निकाला है, मतलब टोटल सब नेटवर्क कितना होगा? 2 होगा, मतलब सबनेटिंग करने के बाद 2 नेटवर्क मिलेगा। तो पहला नेटवर्क का जो डिटेल्स होगा यहाँ पे लिखेंगे, इस कॉलम पे लिखेंगे, और सेकंड नेटवर्क का जो भी डिटेल्स होगा उसको इस कॉलम पे लिखेंगे हम लोग। चलो शुरू करते हैं। तो पहला नेटवर्क का, अभी सबसे पहले जो पहला नेटवर्क है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस ऑफ फर्स्ट नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखो नेटवर्क एड्रेस पहला नेटवर्क का यही होगा जो डिफॉल्ट वाला होता है, उसी को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद सेकेंड नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? सेकेंड नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखो अभी सेकेंड नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा वो जानने के लिए किस तरह से करना होगा, मैं यहाँ पे पहले इसको पेस्ट कर लूँ, मैं समझाऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। मैं यहाँ पे करता हूँ 120, तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 120। अच्छा, यहाँ पे और एक काम करना पड़ेगा, 128 में लिखता हूँ। उससे पहले मैं और एक काम यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्टीशन वैल्यू या तो और ब्लॉक साइज। ये टर्म है, इस टर्म का मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ, नेटवर्क सबनेटिंग करते समय इस टर्म का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ अभी। ब्लॉक साइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 128। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो पार्टीशन वैल्यू, अच्छा इससे पहले इसको समझाने के लिए मुझे और एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये मैंने 8 बार लिख लिया। मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये हो गया फर्स्ट पोजीशन वाला बिट। तो इसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे लिखेंगे 128, यहाँ पे लिखेंगे 64, यहाँ पे 32। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, जस्ट वेट। एंड यहाँ पे 8, यहाँ पे करते हैं 4 2 1। ओके फाइन। तो ये जो मैंने यहाँ पे, पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये सब में बाद में आएंगे, ये सब में आएंगे बाद में। पहले इसको मैं समझा दूं क्या किया मैंने यहाँ पे। मैंने ये जो 8 बीट है, ठीक है, मतलब मैंने 8 बीट को इस तरह से लिख लिया, थोड़ा स्पेस देते हुए मैंने लिख लिया। मतलब ये सब कुछ ऑन बीट है, जो ऊपर वाला है जो वो सब क्या है? बीट है। ध्यान देना, मैंने 1 लिखा है लेकिन ऊपर वाला जितना भी ये सब क्या है? ऑन बीट है। तो यहाँ पे टोटल कितना ऑन बीट है? 8 ऑन बीट है। तो तुम समझ सकते हो 8 ऑन बीट मतलब ये किसी एक पूरा ग्रुप को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ पे 8 ऑन बीट है, और ये है इसका पोजीशन। अच्छा, पोजीशन क्या है इन 8 बीट का?
ये होगा फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, ये वाला 8 पोजीशन का बीट होगा। अच्छा, और नीचे जो मैंने लिखा है ये हो गया वैल्यू हर पोजीशन का, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये हो गया बीट, मतलब बाइनरी बीट, बाइनरी में इसको बीट बोलेंगे हम लोग। ये मैंने थोड़ा इसका स्पेस को कम कर दिया और मैं जस्ट वेट, ये मैं यहाँ पे PIT बीट, ठीक है, एंड ओके, और इसमें मैं लिखूंगा वैल्यू, इसमें मैं लिख दूंगा, ठीक है, अभी सही है। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया बीट और यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू। सर ठीक है सर हाँ পটককে এটা বস্তু সুধি দিওঁ हाँ এই 2 to the power n equals to 2 যে দিছে প্ৰথম এইটো? নাম্বাৰ অফ নেটৱৰ্ক अच्छा हाँ এইটো তো তাতে আমি লাইক n equals to 1 লৈছোঁ, তাৰমানে সেই মানে এনৰ ভেলিউটো আমি কেনেকৈ বস্তুটো লৈছোঁ, তাৰমানে ইকুৱেট কৰাই লৈছোঁ নে কি? দুটা আমাক দুটা yes yes মানে মই বুজাই দি আছো n ৰ ভ্যালু 1 কেনেকৈ আছে মই এইটো বুজাই দি আছো। আমি আগতে এক্সাম্পলটো আমি আগতে ল'ব লাগিব। আমি কৈছো যে আমি কেইটা নেটৱৰ্কত ডিভাইড কৰিম, আমি এই নেটৱৰ্কটোক কেইটা নেটৱৰ্কত ডিভাইড কৰিম সেইটো তুমি আগতে ডিসাইড কৰি ল'ব লাগিব। তুমি দুটা নেটৱৰ্কত ডিভাইড কৰিব পাৰা, তিনটাত কৰিব পাৰা, চাৰিটা কৰিব পাৰা, ইটস আপ টু ইউ। সেইকাৰণে আমি কৈছো যে এক্সাম্পল লৈ লোৱা যে আমি দুটা নেটৱৰ্কত ডিভাইড কৰিম, ঠিক আছে ঠিক আছে। আৰু সেকেন্ড ডিপেন্ড কৰিব n ৰ ভ্যালুটো। গতিকে যদি মই দুটা নেটৱৰ্কত ডিভাইড কৰিম, গতিকে ফৰ্মুলাত মই ইয়াতে 2 টো আগতে এসাইন কৰি লওঁ ৰিজাল্টটো, ৰিজাল্ট হিচাপে এতে বাস n ৰ ভ্যালুটো ওলাই আহিব আমাৰ। আৰু সেকেন্ডটো 2 to the power n minus 2 yes yes তাৰ n ৰ ভ্যালু কিমান লৈছে 8 নেকি? হেতু 7 লিখি দিছো মই ইয়াতে 7 লিখি দিছো মই n ৰ ভ্যালুটো। ওকে সেই এই n ৰ ভ্যালুটো ক'ৰ পৰা আহিছে তো তো এই n ৰ ভ্যালুটো চোৱা, প্ৰথম n ৰ ভ্যালু যোনটো পাইছো আমি প্ৰথম ফৰ্মুলাত আমি n ৰ ভ্যালু কিমান পাইছো 1 ওকে। প্ৰথম ফৰ্মুলাত n ৰ ভ্যালু যিমান পাইছো দ্যাট মাচ এমাউন্ট অফ বিট আমি ইয়াতে অন কৰিব লাগিব, ক'ত এই আছে, ঠিক আছে। তো n ৰ ভ্যালু 1 পাইছিলো, গতিকে আমি এটা বিট অন কৰিছো, ক্লিয়াৰ। আচ্ছা, তো n ৰ ভ্যালু তুমি যদি 2 পোৱা গতিকে দুটা বিট অন কৰিবা। আচ্ছা, এতিয়া কথা হ'ল আমি 1 পাইছো গতিকে এটা বিট অন কৰিছো। এতিয়া অন কৰাৰ পিছত থাকিল অফ বিট কেইটা? 7টা হয়। আচ্ছা তো এইটোই হ'ব আমাৰ সেকেন্ড ফৰ্মুলাৰ কাৰণে n ৰ ভ্যালু 7। 7টা বিট থাকিল, তো এইটো হ'ব আমাৰ সেকেন্ড ফৰ্মুলাৰ কাৰণে n ৰ ভ্যালু, ঠিক আছে। তো সেকেন্ড ফৰ্মুলাৰ n ৰ ভ্যালুটো পিছতে ওলাব অটোমেটিকলি ওলাই যাব যেতিয়া প্ৰথম ফৰ্মুলাৰ n ৰ ভ্যালু ওলাই যায়। ওকে 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 ফাইন। তো আমি এতিয়া ইয়াতে আহো 1 2 3 4 5 6 7 এইটো 7টা হৈ গ'ল, ইয়াতে এটা কমি গ'ল। আচ্ছা, মই ইয়াতে এটা স্পেচ দিব লাগিব আৰু এটা বিট আহিব। ओके फाइन। तो ইয়াতে মই কি কৈছো, তুমি ধৰি লোৱা যে এইটো 8টা है, समझ लो कि यहाँ पे 8 ऑन बीट से टोटल कितना ऑन बीट है? 8 ऑन बीट है और ये बीट है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 8 ऑन बीट से, और यहाँ पे इन बीट्स का ये जो मैंने जो बीट यहाँ पे दिया है, इन हर बीट का अपना पोजीशन के हिसाब से वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस बीट का वैल्यू क्या होगा 1, इस बीट का वैल्यू क्या है 2, इसका वैल्यू 4, मतलब ये इसका वैल्यू डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, हर बीट का। तो अभी देखो मैं समझा रहा हूँ। अभी देखो इन सब को अगर तुम ऐड कर दोगे, मतलब 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, अगर सब को तुम ऐड करोगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा इक्वल टू 25। समझ में आ रहा है? जो कि ये है, समझ में आ रहा है? मतलब ये ऑटो बीट को अगर तुम डेसिमल में इसका अगर डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये बनेगा। तो यही समझ में आ रहा है ना? तो जैसे ये भी 255, तो ये 8 1 का एक डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 255 इन 8 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या 1, मतलब ऑन बीट का इक्विवेलेंट क्या होगा 255। और पहले तो यहाँ पे ऑल 0 था तो ये इसीलिए 0। अच्छा, तो ठीक है। तो अभी मैंने स्पेसिफिकली क्या किया, मैंने एक बीट का वैल्यू क्या होगा वो मतलब थोड़ा मैं ब्रेकआउट करके यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अगर सबका वैल्यू 255 ऐड करने से, लेकिन एक का वैल्यू क्या होगा ये होगा, मैंने यहाँ पे लिख के दिया इसीलिए, क्योंकि ये मैंने क्यों किया, अभी इसका हम लोग यूज करेंगे थोड़ा बाद। अच्छा, तो ठीक है। और ये जो है ये तो बाइनरी ऑन बीट से, तो हर बाइनरी ऑन बीट का अपना पोजीशन के हिसाब से वैल्यू डेसिमल में क्या होगा वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख के दे दिया। और पोजीशन इधर से शुरू होगा, ये 0, ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, इस तरह से, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे चलो। अच्छा, यहाँ उससे पहले ये दो तो मैं तुम लोग को समझा दिया। अभी समझते हैं ये वाला टर्म इसका मतलब क्या है, पार्टीशन मेरे तो ब्लॉक साइज ये मैंने 128 कहाँ से मिला मुझे, तभी इसको समझाता हूँ। देखो इसका डेफिनेशन ये है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ लास्ट ऑन बीट। इसका डेफिनेशन क्या है, सिंपल है। क्या डेफिनेशन? दिस इज द वैल्यू ऑफ लास्ट ऑन बीट, मतलब लास्ट ऑन बीट का वैल्यू जो होगा वही होगा पार्टीशन वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट ऑन बीट कौन सा है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, बाइनरी में आते हैं।
यहाँ पे इधर से अगर देखोगे तो लास्ट ऑन बीट कौन सा मिला, ये वाला मिला, ये लास्ट ऑन बीट है, इधर से ये लास्ट में आ रहा है कि नहीं, तो दिस इज द लास्ट ऑन बीट। ठीक है, समझना मेरे बात को ध्यान से, ये हो गया लास्ट ऑन बीट। और इसका पोजीशन क्या है, तो पोजीशन तो हम लोग इधर से लेते हैं ना, तो 1 2 3 4 5, मतलब 8 बीट होने से 8 बीट में से इसका पोजीशन क्या होगा, इसका 8th वाला पोजीशन होगा, 8 नंबर पोजीशन होगा इसका। तो 8 नंबर पोजीशन में जो बीट होता है, अगर बीट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 128। तो ये पार्टीशन वैल्यू हो गया। तो फिर से रिपीट करता हूँ, पार्टीशन वैल्यू या तो ब्लॉक साइज का मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ लास्ट ऑन बीट। तो यहाँ पे लास्ट ऑन बीट कौन सा है, ये हो गया लास्ट ऑन बीट, और इसका वैल्यू इस चार्ट के हिसाब से तुम देख लो, इसीलिए मैंने चार्ट बना दिया। तभी तुमको किसी बीट का वैल्यू निकालना हो चार्ट में देख लेना है। इसका पोजीशन हो गया 8 पोजीशन, 8 में पोजीशन, और इस हिसाब से इसका वैल्यू होता है 128। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन वैल्यू क्या होगा, 128। तो आई थिंक तुम लोग की ये पार्टीशन वैल्यू कैसे निकालना है समझ में आ चुका है। एज्यूम कर लो कि यहाँ पे 2 बीट मैंने ऑन किया, मैंने यहाँ पे 2 बीट ऑन किया, समझ लो। ठीक है, अभी अभी बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक और एक ऐड कर दिया। तो अगर इस केस में जब मैं 2 बीट ऑन करूंगा तो लास्ट ऑन बीट ये हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा ये, इधर से अगर देखा जाए सेवेंथ पॉइंट का पोजीशन का बीट है तो 64 होगा। तो जब यहाँ पे 2 बीट ऑन करेंगे उस केस में पार्टीशन वैल्यू 64 होगा, लेकिन इस बार तो यहाँ पे एक ही बीट ऑन है, इसीलिए इस बार यहाँ पे पार्टीशन वैल्यू 128। तो आई थिंक ये जो पार्टीशन वैल्यू है तुमको समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो इसको समझाने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। आई थिंक चार्ट भी तुम लोग को समझ में आ चुका है और ये भी समझ में आ चुका है। बाकी ऊपर वाला 2 फॉर्मूला पहले ही समझा दिया, और ये वाला पार्ट तो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। चल तो अभी नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले एज पर फॉर्मूला के हिसाब से 2 नेटवर्क मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बनाया। अगर 3 नेटवर्क मिलता तो 3 कॉलम बनाता। ठीक है, 2 नेटवर्क बना मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा नेटवर्क नंबर, ये फर्स्ट नेटवर्क, ये सेकंड नेटवर्क। अच्छा, अभी जब 2 नेटवर्क मिला, जैसे तुमको पता है हर नेटवर्क का अपना एक नेटवर्क एड्रेस होता है। तो जैसे पहले क्या था, पहले ये एक सिंगल नेटवर्क था, पहले इसको हम लोग डिवाइड नहीं किया था, एक सिंगल नेटवर्क था, और उसका नेटवर्क एड्रेस क्या था, यही था, यही उस सिंगल नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस था। हालांकि अभी इसी नेटवर्क को हम लोगों ने डिवाइड करके 2 नेटवर्क बनाए हैं, तो 2 नेटवर्क का अभी 2 नेटवर्क एड्रेस होगा। तो समझ में अभी ये है कि जानना ये है कि जो ये 2 नेटवर्क बना, सब नेटवर्क बना, इन दोनों सब नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। सिंपल सा बात है, इसको कैसे निकालना मैं समझा रहा हूँ। जो पहला नेटवर्क होगा, जो पहला वाला, इन दोनों सब नेटवर्क में से जो पहला नेटवर्क होगा उसका नेटवर्क हमेशा कौन सा होगा, डिफॉल्ट वाला होगा, मतलब यही वाला होगा। ठीक है, जो पहले था वही फर्स्ट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, वो पहला वाला जो नेटवर्क एड्रेस है वही होगा, मतलब ये। अभी सवाल ये है सेकंड जो नेटवर्क है उसका नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सेकंड नेटवर्क का जो नेटवर्क एड्रेस है उसको निकालने के लिए कुछ नहीं, जस्ट इस जो पहला नेटवर्क है, पहला नेटवर्क का जो होस्ट पार्ट है, ये तो होस्ट पार्ट हो गया ना, तो उनको पता है ये क्लास सी का, इसको ये होस्ट पार्ट है। तो सेकंड नेटवर्क का ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए, ये नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए करना क्या होता है, पहला नेटवर्क का जो नेटवर्क एड्रेस है उस नेटवर्क एड्रेस का होस्ट पार्ट के साथ 128 पार्टीशन वैल्यू को ऐड करना पड़ता है। जस्ट वेट है।
আচ্ছা মই ৰেকৰ্ড ল'ব পাহৰি গৈছো, তোমালোকে কোনোবাই লৈছে নেকি ৰেকৰ্ডিং? মই লৈ আছোঁ। ঠিক আছে দিয়া, মোকো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ठीक है सर, तो स्टार्ट करिए मैं आपको ठीक है चलो मैं हाँ क्या बोल रहे थे यहाँ पे हम लोग जैसे ये तो पहला नेटवर्क का जो नेटवर्क एड्रेस है वो तो हो गया दिस इज ओके। सेकंड नेटवर्क का जो नेटवर्क एड्रेस है उसको निकालने के लिए जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि जो पहला नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस का होस्ट पार्ट के साथ पार्टीशन वैल्यू को ऐड कर दो। मैंने यहाँ पे क्या है देखो 0 के साथ 128 ऐड कर दो, दैट विल बिकम द नेटवर्क एड्रेस ऑफ सेकंड नेटवर्क। अच्छा यहाँ पे हो गया, हम लोगों ने जो दो नेटवर्क था उन दोनों नेटवर्क के लिए मैंने नेटवर्क एड्रेस निकाल लिया। चलते हैं आगे, अभी हम लोग को निकालना है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। होस्ट एड्रेस बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग निकाल लेंगे नेटवर्क एड्रेस, उसके बाद निकालेंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस, उसके बाद होस्ट एड्रेस अपने आप से निकाला जाएगा। प्रोसेस समझ लो, खुद भी बाद में कर पाओगे, एक दो बार करके एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है। देखो अच्छा चलते हैं आगे, अभी निकालना है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट नेटवर्क का जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो क्या होगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देता हूँ। कैसे निकालना है, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है ये जो है। देखो फर्स्ट नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस को निकालने के लिए ये जो सेकेंड नेटवर्क का जो नेटवर्क एड्रेस है उसका होस्ट पार्ट से 1 माइनस कर दो, जो मैंने यहाँ पे किया देखो 127 कर दिया, बस इतना सही फंडा है यहाँ। फर्स्ट नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस को अगर निकालना है तो प्रोसेस क्या है, सेकेंड नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस का जो होस्ट पार्ट है उसमें से 1 माइनस दैट मींस 127। सो दिस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नेटवर्क। नाउ द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द सेकेंड नेटवर्क, सेकेंड मींस लास्ट। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो नेटवर्क निकाला है, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड, और सेकेंड मतलब ये लास्ट है। हो सकता है कि तुम 3 नेटवर्क निकालो तो 3 नेटवर्क निकालने से फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला लास्ट होगा। अगर तुम 4 नेटवर्क निकालो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला नेटवर्क लास्ट नेटवर्क होगा। इस केस में ये सेकेंड नेटवर्क ही लास्ट नेटवर्क है। तो जब भी कोई लास्ट नेटवर्क होता है उसका नेटवर्क एड्रेस, उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमेशा क्या होता है, जो डिफॉल्ट वाला हम लोगों ने पहले समझा था, वो कौन सा 255, ठीक है। यहाँ पे और तुमको वो नहीं करना है, बस 255 लगा दो। जो लास्ट नेटवर्क होता है उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए होस्ट पार्ट को 255 बना दो, दैट विल बिकम द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये हम लोगों ने दोनों नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल लिया, हो रह गया अभी फर्स्ट एंड लास्ट होस्ट। ये दोनों निकालना एकदम आसान काम है, मैं तरीका बोल देता हूँ दोनों को निकालने के लिए। बस क्या करना है तुमको यहाँ पे बस यही काम करना है कि ये जो है इसको एक बार कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे भी पेस्ट कर दो और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दो बस। और यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैंने किया नहीं काम पूरा, जस्ट एक बार कॉपी पेस्ट करके इसको बाद में मैं का निकालने का जो तरीका है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ क्या करना है, देखो अभी निकालना है फर्स्ट नेटवर्क का फर्स्ट होस्ट एड्रेस। एकदम आसान है, ये जो 0 है इसमें से 1 प्लस कर दो, दैट मीन्स 1। फर्स्ट नेटवर्क का लास्ट होस्ट एड्रेस निकालना है, ये जो 127 है इसमें से 1 माइनस कर दो, दैट मींस 126। सेम यहाँ पे भी फॉलो करना है, ये जो 128 है इसमें से 1 प्लस कर दो 129, ये जो 255 है इसमें से 1 माइनस कर दो 254, बस यही काम है, हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दोनों नेटवर्क का पूरा एड्रेस स्टार्ट हम लोगों ने निकाल लिया। मतलब दोनों नेटवर्क के लिए ये जो दो नेटवर्क हुआ, इन दोनों नेटवर्क के लिए नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, और इसमें वो जो 126 मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि पर नेटवर्क में 126 होस्ट आएगा, वो 126 कहाँ पे है, देखो ये फर्स्ट से लेके लास्ट तक तुम टोटल काउंट करो, यहाँ से तुम अपने आप से काउंट करो। देखो 192, 162, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से अप टू 1.126, तो टोटल कितना मिलेगा यहाँ पे लिस्ट में, ये इसमें तुमको टोटल 126 एड्रेस मिल जाएगा। और यहाँ पे भी अगर तुम यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो यू विल गेट 126 एड्रेस। तो यही जो फॉर्मूला में निकला है यहाँ पे एक्जेक्टली सेम निकलेगा, जस्ट वेट।
तो आई थिंक समझ में आ गया है तुम लोग को ये बात, ये वाला, ये जो मैंने अभी समझाया यहाँ पे। देखो अभी ये अभी और कुछ बातें हैं, मैं यहाँ पे अभी तुमको फिनिशिंग देने वाला हूँ। यहाँ पे ये जितना भी एड्रेसेस अभी हम लोगों ने निकाला है, देखो जैसे मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर को थोड़ा देर पहले यहाँ पे मैंने ऑन करके रखा था, इसीलिए मैं थोड़ा दिखाऊं तुमको जो चीजें। मैं फिर से एक बार यहाँ पे इसको थोड़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके, ये सबनेटिंग करने के बाद होगा क्या, वो जो तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम थोड़ा कंफ्यूज किया था एड्रेसेस को इधर उधर करते हुए, उसका आज तुम लोग को मतलब ये समझ में आ जाएगा ये क्यों ऐसे हुआ था। ये सबनेटिंग से ये चीजें तुम लोग को समझ में आ जाएगी। देखो मैं ये बस दोनों ही, मैं जस्ट सिंपली 2 पीसी को ले रहा हूँ, मैं भी इतना समय वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं सिंपल ये दोनों पीसी को मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, और सबनेट करने के बाद जो एड्रेस मिला हम लोगों को, उन एड्रेसेस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि वो क्या रहा है। देखो एज पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे सबनेटिंग का जो हम लोगों ने एड्रेसेस मिला है, देखो अभी क्या है, ये यहाँ पे इस हम लोगों ने क्या किया, ये 192.168.1.0 नेटवर्क को डिवाइड करके 2 नेटवर्क बना दिया। ठीक है, यही तो है सबनेटिंग ना, कि डिवाइड करना है। 2 बनाया है, एक तो ये और दूसरा ये, और दोनों नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, होस्ट एड्रेस अलग अलग से निकाल लिया। ये जस्ट एक फॉर्मूला के हिसाब से होगा, एक प्रोसेस के हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे मैंने दोनों को समझाया वही प्रोसेस है। अच्छा, अभी ये जो 2 नेटवर्क मिला हम लोग को यहाँ पे सबनेटिंग करने के बाद, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से 1 से लेके 126 जो आईपी एड्रेस है, मतलब ये तो होस्ट एड्रेस है ना, तुम लोग को पता है होस्ट एड्रेस हम लोग किसी डिवाइस में असाइन कर सकते हैं, एंड नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहीं पे भी असाइन नहीं कर सकते हैं। ये तो अपने आप में आप उसका स्पेसिफिक काम होता है, अपना पर्पज में उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ये जो एड्रेस है 192.168.1.1, इसको मैं किसी एक पीसी में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने ये पहला जो पीसी है, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मैंने अप्लाई कर दिया, और इसका सबनेट मास्क यही होगा, पता है तुम लोग। यहाँ पे गेटवे का जरूरत नहीं, हम लोग अभी कोई यहाँ पे वो यूज नहीं कर रहे, राउटर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो बस स्टैटिक में रहने दो, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, सबनेट मास्क ध्यान देना, मैंने क्या दिया, 255.255.0 दिया, ध्यान देना। और फिर से मैं सॉरी ये कौन सा मैंने खोल दिया, ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करेंगे और इसको मैं असाइन कर दूंगा, वो जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाला पीसी है यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे आएंगे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने अप्लाई कर दिया। सबनेट मास्क तो वही होगा, पता है तुम लोगों को। ठीक है, ध्यान देना, सबनेट मास्क मैंने डिफॉल्ट दिया है, मैंने चेंज किया नहीं अभी तक। अभी तुम लोग बोलो यहाँ पे ये दोनों पीसी के बीच में लिंक होगा कि नहीं होगा, कोई मुझे रिप्लाई कर देना, होगा कि नहीं होगा। लिंक होगा कि नहीं होगा, रिप्लाई करो। होगा सबनेट। ठीक है, नहीं बस, हाँ हाँ, किसी ने नहीं होगा बोला, होगा सबनेटिंग कर। ओके हाँ, ठीक है होगा। ठीक है, हम लोग पिंग करके देख लेते हैं एक बार, कंफर्म हो जाएंगे। तो जैसे तुम लोगों ने बोला होगा, तो इसका साथ इसका पिंग करेंगे। जैसे इसका आईपी क्या है 1.1 और इसका 1.129 जो मैंने वहां पे अप्लाई किया था। तो हम लोग पीसी 0 में है, पीसी 0 में से सेकंड पीसी को पिंग करेंगे 1.129। तो देखो रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, अभी तुम लोग का यहाँ पे आंसर सही है, रिप्लाई आ रहा है, तो ये अभी कोई इशू नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अभी मैं ये दोनों का आईपी तो सेम रहेगा, आईपी चेंज नहीं करूंगा, मैं सबनेट मास्क चेंज कर दे रहा हूँ। मैंने सबनेट मास्क इसका ये कर दिया, और इसका सबनेट मास्क मैंने ये कर दिया, इसका सबनेट मास्क 128 कर दिया। चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, अभी तुम लोग बोलो मुझे लिंक होगा कि नहीं होगा। क्या डाउट है तुम लोग यहाँ पे? नहीं होगा, नहीं होगा। चलो पिंग करते हैं, यहाँ पे पिंग करके देखते हैं, देखो आईपी तो वही है, पिंग करता हूँ मैं। तो तुम लोगों ने सही आंसर दिया, लिंक नहीं होगा। यहाँ पे देखो अभी तक नहीं आ रहा है, मतलब ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, बार बार ये ठीक है, सही आंसर दिया, नहीं होगा। अच्छा अभी क्यों, अभी बोलो क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है ये नहीं होने का? आईपी चेंज होगा उसका, 129 से स्टार्ट होगा,
नंबर 1 में। हाँ, क्या बोला, फिर से एक बार बोलो, माइक के सामने बोलना। मतलब उसका आईपी रेंज अलग है PC1 का, तो सबनेटिंग करने से उसका आईपी 129 से स्टार्ट होगा अप टू 244। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, 254, 44 नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर सही आंसर दिया तो भी कोई बात नहीं, नहीं दिया तो भी कोई। देखो मैं समझा दे रहा हूँ क्या हुआ रहा है एक्चुअली। अभी देखो मैं यहाँ पे एक बात तुम लोग कभी तक बोला ही नहीं, यहाँ पे मैं एक चीज लिखूंगा, न्यू सबनेट मास्क, ये मैंने लिखा। और ये न्यू सबनेट मास्क क्या होगा, मैं अभी आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे तुमको सब कुछ आंसर मिल जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करके समझा रहा हूँ चीजों को। इसे होता क्या, सबनेटिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, क्या होता है, समझ में नहीं आता किसी को। ये होगा न्यू सबनेट मास्क। कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से देखो यहाँ पे, क्योंकि ये सबनेटिंग किया, इसका मतलब क्या है, एक बीट को ऑन किया ना हम लोगों ने, सबनेटिंग करने के बाद एक बीट को ऑन कर दिया, तो ये सबनेटिंग करने के बाद ये तो अभी एक नया सबनेट मास्क बन चुका है ना। पहले तो ये था, इसको हम लोगों ने 1 बीट ऑन किया, तो ये सबनेटिंग करने के बाद ये नया सबनेट मास्क बना। और इसके हिसाब से क्या होगा, ये 255, ये सही है, ये 255, इसका मतलब इसको अगर हम लोग डेसिमल में अगर इसका इक्विवेलेंट निकाले तो क्या होगा, ये भी 255, ये भी 255, और इसका वैल्यू क्या होगा, देखो पहला जो बीट है इसका वैल्यू क्या है 128, बाकी सब क्या है 000। तो यहाँ पे बाकी सबका वैल्यू 00, जब 1 होगा तब ये वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे तो बाकी सब 0 है ना। बाकी बीट सब क्या बीट है, ऑफ बीट है। अगर ऑन बीट होता तो बाकी सबका भी वैल्यू को ऐड करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये पहला बीट ऑन बीट है, तो इसका ही वैल्यू, बाकी सबका 0000 लगाते हुए टोटल फाइनली कितना मिलेगा 128। तो ये वाला जो ऑक्टेट है, ये जो बाइट है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 128। तो दिस इज द न्यू सबनेट मास्क, दिस इज द न्यू सबनेट मास्क, ओके। और ये न्यू सबनेट मास्क, यहाँ पे जितना भी आईपी एड्रेसेस मिल रहा है हम लोग को, इन सब के अगेंस्ट में जब हम लोग ये वाला सबनेट मास्क अप्लाई करेंगे, तभी ये सबनेट करने का, ये सबनेट करने के बाद जो एड्रेस मिला ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। मतलब इन सभी आईपी एड्रेसेस के लिए, ये जितना भी यहाँ पे, चाहे ये वाला नेटवर्क हो चाहे ये वाला नेटवर्क हो, इन सभी के लिए जो सबनेट मास्क होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। दिस इज द सबनेट मास्क, पुराना वाला नहीं होगा, 255 255 0 वाला नहीं होगा। ये तो सबनेट करने से पहले पुराना वाला सबनेट मास्क था। अभी नया सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेटिंग हो गया, अभी जितना भी एड्रेस मिला सबनेटिंग करने के बाद, इन सब के लिए नया वाला सबनेट मास्क, दैट इज दिस वन। और अकॉर्डिंग टू न्यू सबनेट मास्क के हिसाब से, ये जो न्यू सबनेट मास्क है, इससे हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है, ये जो 1.1 आईपी एड्रेस है और ये जो 1.129 आईपी एड्रेस है, ये तो दोनों आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क का नहीं है, क्योंकि ये पहला नेटवर्क, ये सेकंड नेटवर्क, दिस फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क, ये दोनों आईपी एड्रेस अलग अलग नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है। ये पहला नेटवर्क में और सेकंड नेटवर्क में, तुम लोग को पता है, दो डिफरेंट नेटवर्क में लिंक नहीं होता है। अलग बात है कि हम लोग राउटर यूज करने से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो राउटर यूज नहीं करें, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो अलग नेटवर्क के बीच में लिंक नहीं होना चाहिए। तो 1.1 1.129 के अगेंस्ट में जब हम लोग ये वाला सबनेट मास्क यूज कर देंगे, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने किया है, जब 1.1 एंड 1.129 के अगेंस्ट में हम लोग ये वाला सबनेट मास्क यूज करेंगे, कौन सा, ये 128, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने किया, देखो यहाँ पे भी मैंने किया 128। सो ये दोनों आईपी एड्रेस का अगेंस्ट में जब हम लोग ये वाला सबनेट मास्क यूज कर देंगे, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आईपी एड्रेस सबनेटेड आईपी एड्रेस है, मतलब क्लास लेस एड्रेस है, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था। और सबनेटेड आईपी एड्रेस किया तो क्लास लेस के हिसाब, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये दोनों अलग अलग नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है। ये फर्स्ट नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है और ये सेकंड नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है। तो इसी हिसाब से ये दोनों के बीच में लिंक फेल हो जाता है। सबनेट करने के बाद ये दोनों सेम नेटवर्क का मेंबर नहीं रहता है, अलग नेटवर्क का, तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो यही बात है। हाँ, लेकिन अगर मैं 1.1, ये जैसे अगर सेकंड पीसी का आईपी अगर मैंने इसी ग्रुप से किसी कोई एक आईपी डाल दिया, सेकंड यहाँ पे जो सेकंड पीसी का जो आईपी है, इसी ग्रुप में से अगर कोई आईपी डाल दिया, समझ लो 126 ही डाल दिया, तो 125 कर दिया, मेरा ले लो। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, समझ लो, इसका जो आईपी है, मैंने यहाँ पे इसका आईपी, इसका 129 ना देते हुए 5 कर दिया, ठीक है। तो अभी इसका आईपी क्या बन गया, 125। अभी ये इसका 1.1, इसका 1.125। तो यहाँ पे चार्ट पे देखो 1.1 और 1.125 दोनों इसी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। तो मतलब अभी क्या होगा, ये दोनों के बीच में लिंक होगा। अभी हालांकि सबनेट मास्क वही है, नया वाला है, मतलब सबनेट मास्क चेंज किया है, लेकिन सबनेट मास्क चेंज करने के बावजूद भी दोनों सेम नेटवर्क में ही बिलोंग कर रहा है। इसीलिए इस बार अगर तुम ये पिंग करो, यहाँ पे 1.125 को देखो रिप्लाई आ रहा है। आई थिंक तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो सबनेटिंग करने के बाद होता क्या है, देखो सबनेटिंग करने के बाद
जो दो आईपी एड्रेस पहले सेम नेटवर्क का था, क्योंकि पहले, अच्छा उसके पहले और एक बात बोलूं, देखो बिना सबमिटिंग करने से पहले क्या हुआ था, देखो यहाँ पे आते हैं, सबमिटिंग करने से पहले ये हुआ था, मैं इसको एक बार कॉपी कर लूं, ये सबमिटिंग करने से पहले का बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लूं और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मैंने किया 1.1 और ये मैंने कर दिया 254, जो मैंने तुम लोगों को पहले समझाया था कि 1.1 यहाँ पे समझ लो सबमिटिंग मैंने किया ही नहीं, ये वाला ये सब कॉन्सेप्ट तुम छोड़ दो, फिर सब कुछ किया नहीं मैंने, बस ये डिफॉल्ट वाला ले लो। तो डिफॉल्ट के केस में क्या होता है, 1.1 से लेकर 254 तक ये सभी का ग्रुप एक ही है, और कौन सा ग्रुप का मेंबर है, ये वाला ग्रुप का मेंबर है। तो ये 1.1 से लेकर 254 तक कोई भी एड्रेस इस सबनेट मास्क के हिसाब से सेम नेटवर्क का बनता है, लेकिन सबनेट मास्क चेंज होते ही, मतलब सबनेटिंग करते ही हो जाएगा सबनेट मास्क चेंज, और ये एड्रेस इस तरह से अपना अपना ग्रुप बदल लेगा, ठीक है। तो किस तरह से बदलेगा वो तो चार्ट के देख के तुमको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट। तो बस इतना सा ही रहने दो, इसको अगले क्लास में हम लोग अलग अलग और भी 2 एग्जाम्पल करके देखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, और तुम लोग भी खुद को एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ।